राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। माता अनसुईया ने मैया जानकी को कहा ताकि उनके सीख को सुने। आज की स्त्रियों पर, आने वाले समय में स्त्रियों पर वो सुन करके उस सीख को जो है स्वीकार करे। क्या कहा कि माता पिता भाई सभी भलाई करने वाले हैं, लेकिन ये सब एक सीमा तक ही हैं। लेकिन पति जो हैं वह हे जानकी मोक्ष रूप यानी असीम सुख देने वाले हैं। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धीरज, धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत दीन, ऐसे पति कर किए अपमान। नारी पावा जमपुर दुख नाना, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। काय बचन माना पति पद प्रेमा। कैसा कहा, चाहे पति जो है बूढ़ा हो, चाहे रोगी हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे गरीब हो, चाहे अंधा हो, बहरा हो, क्रोधी हो और बहुत ही गरीब हो, फिर भी ऐसे पति का अपमान करने से स्त्री जमपुर में अनेक प्रकार के भांति भांति के दुख पाते हैं, नरक को भोगते हैं। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना ही स्त्री के लिए बस यही एक धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है और दूसरा कोई नियम व्रत धर्म नहीं है। जगपति व्रता चारि विधि अचहि, वेद पुराण संत सब कहि। उत्तम के आशा बस मन माही, सपन हुआना पुरुष जग नाही। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं स्त्री हैं। वेद, पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं। कैसा? उत्तम श्रेणी की जो पतिव्रता होती है उनके मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष सपने में भी ना आए। हाँ, मध्यम पाया परपति देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचारी समुझि कुल रहाई, सो निशा निकृष्ट प्रिया श्रुति अस कहाई। मध्यम श्रेणी दूसरा स्थान किसका है कि वो पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती हैं, जैसे कि वह मेरा सगा भाई है। पिता या पुत्र हो, यानी समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में देखती है, छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है वह निकृष्ट, वह निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। आगे क्या है? बिनु अवसर भाया तेरह जोई, जाने हूँ आधामा नारी जग सोई। पति वंशक पर पतिरति कराई, रौरव नरका कल्प सत पराई। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश, पति के भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम नीच नारी कहा गया है। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है वह तो 100 कल्प तक, एक कल्प बराबर 284 युग, इस प्रकार 284 युग गुना 100 यानी 100 कल्पों तक वह रौरव नरक में पड़ी रहती है। क्षण सुख लागे जन्म सत कोटि, दुख न समुझते सम को खोटे। बिनु श्रम नारी परम गति लहाई, पतिव्रत धर्म छाड़े चल गए। क्षण भर के लिए सुख जो है, यह जो सुख है यह कुछ देर के लिए सुख है, और उस सुख के लिए जो ऐसे पति से द्रोह करती है, जो ऐसे
जो है महान धर्म को छोड़ देती है, जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों के दुख को नहीं समझते कि मुझे आगे 100 जन्मों तक, असंख्य जन्मों तक मुझे कष्ट सहना पड़ेगा, उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाए, विधवा होए पाए तरुणाई। और जो पति के प्रतिकूल चलती है, उल्टा चलती है, वह वहाँ जहाँ पर जाकर जन्म लेती है, वहीं जो है भरी जवानी में वह विधवा हो जाती है। सहजा पावनि नारे, पति सेवत शुभ गति लहे, जसु गावत श्रुति चारे, अजहु तुलसी का हरहि प्रिया। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, इसलिए रावण ने कहा, अब गुण 8 सदा उर रहाई, नारे हृदय सत्य सब काई, भय अविवेक असौच अदाया, भय अविवेक असौच अदाया। कैसा? रावण ने कहा मंदोदरी को, मंदोदरी ने समझाने की कोशिश की रावण को, तो रावण ने कहा मंदोदरी, नारी के हृदय में सदा ही 8 अवगुण रहते हैं। कौन से? भय अविवेक असौच अदाया, अनृत चपलता माया। क्या कहा? भय अविवेक, भय हर समय, अविवेक रहता है, असौच अशुद्ध रहती हैं, अदाया निर्दयी होती है, और अनृत झूठ बोलने वाली, चपलता बहुत चंचल, और माया बहुत सारा। हाँ, ये सारे 8 अवगुण हैं। तो कहा कि जो है कि सती अनुसुईया जी बता रही हैं मैया जानकी को कि जो है स्त्री जन्म से अपवित्र हैं, लेकिन पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति को प्राप्त कर लेती हैं। पातिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका जस गाते हैं। तुलसी जो वृंदा थी, तुलसी जी थे एक राक्षस की पत्नी थी, और क्यों? और वो अपने पति की बहुत ही पतिव्रता थी, लेकिन भगवान विष्णु ने उसके पति को मारने के लिए छल किया। भगवान ने स्वयं उनके पति का रूप बना लिया और तुलसी से छल किया। इसलिए जो है फिर तुलसी जी ने उनको श्राप दिया कि आप पत्थर के हो जाओ। तो भगवान शालिग्राम पत्थर जो आज पूजा करते हैं हम लोग, वही शालिग्राम भगवान विष्णु हैं। और तब जो है भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, आज से मैं आपको इन तुलसी को सिर पर धारण करूंगा और मेरे बगैर जो आपके साथ ही मेरी पूजा होगी। भगवान विष्णु ने माता तुलसी को सिर पर धारण कर लिए, वही पतिव्रत धर्म है। तो तुलसी जी भगवान के प्रिय हैं और चारों वेद उनका जस गाते हैं। सुनु सीता तब नाम सुमेरे नारी पतिव्रत करहीं, अतो ही प्राण प्रिय राम कहूँ कथा संसार हिता। क्या कहा? हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही तो ले लेकर स्त्रियां जो हैं पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हारा नाम लेने से पतिव्रत धर्म को समझ जाएंगी। हाँ, तुम्हें तो श्री राम जी जो हैं प्राणों के समान प्रिय हैं। यह पतिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार की भलाई के लिए कही है। तुमको कौन समझा सकता है पतिव्रत धर्म? तुम तो जगत की माता हो। सुने जानके परम सुख पावा, सादरता सो चरण सिरुनावा, तब मुनि सन कहा कृपा निधाना, आयसु होए जाऊं बन आना। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों से सिर नवाया।
तब कृपा की खान भगवान श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब मैं दूसरे वन को जाऊं। ऐसा जो है अत्रि ऋषि से श्री राम जी आज्ञा ले रहे हैं।